पॉलिटिकल जो हमारी क़यादत है, अब वो कैसे अपनी गलतियों को दुरुस्त करेगी, सारा इम्तिहान अब सियासी क़यादत का है। लेकिन इमरान शफ़क़त साहब, टोन सेटिंग आपके ख्याल में पहले से शुरू हो गई थी जब इमरान खान साहब ने सबसे पहले अमेरिका के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़े किया कि वो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उसके बाद बात की कि हो सकता है आपने साजिश मान लेते हैं, नहीं की लेकिन आप रोक सकते थे। और उसके बाद कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था तो कह रहे थे कि हुकूमत की तरफ से ये तासुब दिया जा रहा था। इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में इशारा दिया था कि हम आइन के अंदर रहते हुए खेलेंगे, आइन और कानून के अंदर, जिसके बाद इबहम बढ़ा। आपके ख्याल में पहले से ये टोन सेटिंग थी या रातों रात मौक़िफ़ बदला, क्योंकि बिल्कुल मुख्तलिफ हमें इसका नतीजा आज निकलता दिखाई दिया? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम इसको बड़ा खुश उसलूबी से कह रहे हैं कि ये सारा काम हो गया, सारे बड़े अच्छे बच्चे बन के सबने काम कर लिया। मुझे तो ये लगता है कि ये जो कुछ हुआ है ये मतलब अगर मैं कहूं कि हालात ने डिक्टेट करवाया। कोई ये जो काम हुआ है ये नहीं करना चाह रहे थे। उसकी मिसाल आप ले लें, इमरान खान साहब जो थे वो ये जो इतना उन्होंने एक मुश्किल वक्त देखा है या जो उन्होंने मशक्कत की है, सड़कों के ऊपर रहे हैं, किस चीज के लिए रहे हैं, कोई एक चीज भी तो उनको नहीं मिल सकी। ना इलेक्शन उनको मिल सके, ना वो आर्मी चीफ के अपनी मर्जी का लगवा सके। प्रेशर था, वो नाम जिस बंदे का नाम देते थे और फिर जिनके आगे वो कांटे लगाते थे, ये बातें हम नहीं कर रहे, ये तो खुद वो इमरान खान साहब कहते थे कि मर्जी का आर्मी चीफ लाएंगे। तो लिहाजा उनको पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी। ये हालात का जबर है कि वो जो फैसला गवर्नमेंट ने कर दिया है उसको कबूल करें। गवर्नमेंट ने भी जो फैसला किया है वो भी हालात का जबर है, क्योंकि उन्होंने माजी में जो तजर्बे करके देखे हैं, उन्होंने वो तजर्बा दोहराना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि इस दफा मेरिट के ऊपर चल के देखते हैं। अच्छा। और अब अगर इसको हम क्रेडिट देना चाहें तो ठीक है, पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्रेडिट देते हैं। और ये जो हमारे जो इदारे हैं वो कह रहे हैं कि जी कि हमने अब पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना, ये भी हालात का जबर है। ये कोई खुशी के साथ या कह लें बाई चॉइस नहीं है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मुल्क जो है, मैं पहले भी ये वाली बात कई दफा की है कि ये मुल्क जो सबसे ज्यादा इस मुल्क में जो एंटिटी इग्नोर हुई है वो पाकिस्तान के अवाम इग्नोर हो गए, और हालात वहां पर पहुंच चुके हैं कि अब इनको ज्यादा इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की आप इकोनॉमी देख रहे हैं, ये गवर्नेबल नहीं रही, ये चलने के काबिल नहीं रही, मुल्क गवर्नेबल नहीं रहा। तो लिहाजा अब सारे अच्छे बच्चे बन रहे हैं। जितने पावर पॉलिटिक्स के स्टेक होल्डर है सारे के सारे, वो पोलिटिकल पार्टीज हो, वो हमारे इदारे हों, वो अब उनके पास सवाई इसके चारा कोई नहीं है कि अब चूंकि दांत निकल गए हैं तो रीच जो है वो परहेजगार हो गया। अब उनको भी मेरिट याद आ गया गवर्नमेंट को। अब इमरान खान साहब को भी याद आ गया कि नहीं यार, मैंने बड़ा ठीक चलना है, वरना इमरान खान साहब ने क्या उद्यम है जो नहीं मचा रखा। तो अब आगे जो जिसको कहते हैं ना कि जी सेंस किसकी प्रवेल करेगी, सबको तरीके के साथ चलना पड़ेगा, सबको। वो सिर्फ फौज की जिम्मेदारी नहीं है, वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर कुछ और ढूंढ लें, ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। तो अब आने वाले दिनों में बड़े मार के सरंजाम या कले के मार के पड़े हुए हैं जो सरंजाम देने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब को पार्लियामान में जाना पड़ेगा। अच्छा। अदरवाइज वो जो राजा रियाज साहब हैं वो बैठ के अगली हुकूमत बना लेंगे, निगरान हुकूमत। तो क्या इमरान खान साहब कबूल कर लें? और फिर इमरान खान साहब को बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ जो मुकदमात अदालतों में हैं उनके फैसले होने, अगर उनके खिलाफ फैसले आते हैं, ये उनकी नाअहली वाला जो मामला है वो जो आर्मी चीफ के ऊपर डाल रहे थे पहले ही कि ये वो ऐसा आर्मी चीफ लेना चाह रहे हैं कि जो मुझे नाअहल करवा दे, तो क्या ये आर्मी चीफ के खाते में बात डालेंगे? ये भी इमरान खान साहब को बिहेव करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा चीजों को। इस तरह ये पुरानी डगर के ऊपर सियासत चल नहीं सकती है। जो पुरानी डगर के ऊपर सियासत करेगा वो फिर सिस्टम के साथ नहीं चल सकता, सिस्टम को फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। तो लिहाजा अगर वो कह रहे हैं कि जी कि हमें पॉलिटिकल हो गए, हमें सियासत में ना घसीटा जाए, तो फिर खान साहब को भी और ये जो गवर्नमेंट है इनको भी, गवर्नमेंट भी वो जब इमरान खान साहब टफ टाइम देते हैं तो वो अदारों की तरफ देखती है, उनको भी अपने जोर के अपने मतलब अपनी वो कहते हैं ना कुव्वत बाजू के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो खुद से फैसले करने चाहिए, इनपुट होना चाहिए आर्मी का फ्यूचर में, क्योंकि मामलात इंटरकनेक्टेड हैं। जो दुनिया है वो तेजी से बदल रही है। आपके ख्याल में आने वाले दिनों में भी जो पॉलिसीज बनेंगी उसमें बिल्कुल ही अलहदगी इख्तियार की जाएगी या इनपुट कहीं ना कहीं कारफरमा रहेगा?
देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि जो हारून साहब है उन्होंने जिक्र किया कि हीर रांझा के ऊपर अगर फिल्म बने तो रांझा निकाल दिया जाए तो फिल्म किस तरह बनेगी। तो सर, पाकिस्तान में एक फिल्म बनी थी जिसमें से हीर भी निकाल दी गई थी, रांझा भी निकाल दिया गया था, और वो फिल्म सुप्रीम कोर्ट में बनी थी। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट आज भी खुली है, वो बंद नहीं हुई। और अदारों ने अपने काम करने होते हैं, फैसले करने होते हैं और चीजें चलती रही होती हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि हमें ज्यादा रायजनी नहीं करनी चाहिए। एक बात, जो बात आपने कही कि फौज का इनपुट पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट का, पूरी दुनिया में फौज का इनपुट होता है मामला में, और जो इकोनॉमी में फ्रंट के ऊपर उनको नहीं आना चाहिए। अख्तर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम क्या करें कि हमारा माजी करीब भी और माजी भाई भी दोनों ये बताते हैं कि हमने फौज की हर जगह पे मदद ली जब कतर के साथ मामला था। और ये कल उन्होंने अपनी तकरीर में कहा जनरल बाजवा साहब ने, और हमारे पास वीडियो क्लिप पड़े हैं, जाके आप यूट्यूब से निकाल के देख रहे। खान साहब बाजवा साहब की तारीफें करते थे कि हमने हेल्प आउट किया है, उन्होंने वो जाके बात की, पैसे लेके आए, ये हुआ वो हुआ। तो ये 70 साल की 75 साल की जो प्रैक्टिस है ये जाते जाते जाएगी। हमारी आदतें खराब हो चुकी हैं और ये एक दिन में ये कुछ स्विच नहीं है, ये मैकेनिकल कोई काम नहीं है। ये पॉलिटिक्स कह लें या इसको आप स्टेट अफेयर्स कह लें कि ये 70-75 साल से जिस तरह चल रहे हैं, अगर आपने उनको स्ट्रीम लाइन करना है या राइट साइड पे लेके आना है तो ये एक दिन में नहीं होगा। ठीक है। और ये नहीं, वो ना ये कोई इस तरह का मामला है कि आपने स्विच दबाया और ये हो गया। तो ये रवैयों में फर्क आएगा। रवैयों बड़ा मुश्किल टारगेट है। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई आसान काम नहीं है जिसकी हम तवक्को कर रहे हैं कि बस वो अब ये उन्होंने कह दिया है तो अब ये हो गया है। अब ये काम उस तरह से नहीं होगा, ना उस तरह से होना है। और बाकी रही बात, वो जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, खान साहब ये इलेक्शन का मुतालबा किससे करेंगे, तो मैं राणा साहब की बात को मेरा ख्याल है कि मुझे ठीक लगी है कि वो उन्हीं से मुतालबा करेंगे। और फिर आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तान के सियासतदान कहाँ पे खड़े हैं और पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो कहाँ पे खड़े हैं। कि आप वो कह रहे हैं कि हमारा सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है और हम उसको बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन दो, इलेक्शन करवाएं, जल्दी करवाएं इलेक्शन। सर, इलेक्शन अगर तो फौज ने करवाने हैं, माजी की तरह, फिर तो हो जाएं। और अगर फौज ने ये फैसले के ऊपर कारबंद है, ये हमें पता चल जाएगा, तो जाहिर है फिर ये इलेक्शन जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसने फैसला करना है और उसका भी एक तरीकाकार है। तो बाकी अब देख लें, बातें तो वो हैं जितनी करते रहे हम करते रहे। इमरान साहब, आपको नहीं लगता सब कुछ भूल के आगे बढ़ने का वक्त है सभी के लिए? देखे नहीं, वो सब कुछ भूल के नहीं, सब कुछ याद रख के। और ये याद रखना चाहिए कि यहाँ पे इग्नोर सबसे ज्यादा अवाम हुआ है, अवाम के लिए कभी कुछ यहाँ पे नहीं किया गया। बाकी भी रही बात के ये जो 3000 टन सोना और 50,000 टन कोयला या कितना ही बताया जा रहा है, ये 20 नवंबर 2022 को पाकिस्तान $1 बिलियन टन नहीं, आपने ज्यादा कर दिया। ये जब से दुनिया बनी है तब से ये पाकिस्तान की जो धरती है वहां पर मौजूद है मादनियात, लेकिन यहाँ पे नहीं निकाली गई। और ये 75 साल में कल जनरल बाजवा साहब ने जो बात की है, आप खुद देख ले कि किनका असर रहा और किनका नहीं रहा। तो ये 1 इंच काम नहीं हो सका। इमरान खान साहब से यही तवक्को थी कि वो आएंगे, कुछ बेहतर करेंगे, उनको तोहफे बेचने के अलावा कोई फुर्सत नहीं मिली यहाँ पे। तो अब किससे अब तवक्को रखे बेहतरी की? क्या करें, कहाँ बरूनी दुनिया से बेहतरी की तवक्को रखे? माशाअल्लाह। किससे तवक्को रखे हैं हारून साहब? बीच में बोलते नहीं हारून साहब, आप तो बीच में बोलते नहीं। अच्छा, बात मुकम्मल कर। ये आपने ऐसा कमाल किया कि बोलना ही पड़ा। सिर्फ तोहफे पे इमरान खान साहब सिर्फ तोहफे बेचते रहे। मैं सलूट पेश करता हूँ आपके तर्जीह को, माशाअल्लाह। कि पाकिस्तान के सिर्फ तोहफे बेचते रहे और शौकत अजीज और ज़ियाउल हक और बेनज़ीर और नवाज शरीफ और जरदारी ने कभी कोई तोहफा नहीं बेचा। आप जाएं, क्या बात है यार, ये तजिया हो रहा है, सिर्फ तोहफे बेचते रहे माशाअल्लाह। हारून साहब यानी ये तजिया है। जी हारून साहब, ठीक है, वो आवाज इमरान साहब बात मुकम्मल कीजिए, प्रोग्राम खत्म करना है प्लीज। मांगते हैं वो अपने मुंह से खुद तस्लीम करते हैं कि मैंने तोहफे बेचे। ठीक है, इसमें उलझे रहने से नहीं बेचे, शौकत अजीज ने तो नहीं बेचे, जरदारी ने तो नहीं बेचे, ज़ियाउल हक ने तो नहीं बेचे और जरदारी ने तो नहीं बेचे। कमाल है यार, ये तजिया हो रहा है, इसको तजिया कहते हैं। ये फिक्रेबाजी हो रही है, तजिया हो रहा है। ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से अभी इस अहम मोड़ पे किसी को कोई फायदा नहीं होगा।
इमरान शफकत साहब, IMF का कहना है कि पाकिस्तान को इस्लाहात का अमल तेज करना होगा। अब देखना है कि हमने IMF के साथ मामलात कैसे करने हैं, वे फॉरवर्ड। IMF हमारी सिचुएशन को देख रहा है। इम्तिहान अब PDM का शुरू हुआ है असल।